वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं, एक्चुअली वो लोग जो बोलते हैं कि भाई मैं मेरा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है या मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ या ऐसा कुछ। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी जब मैं बहुत सारे मेरे को कॉल आने लग गए पहले भी। तो कई लोग ये बोलते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर मेरे फादर टॉक्सिक हैं या मेरे घर में कोई टॉक्सिक है, यानी कि मतलब वो किसी और को टॉक्सिक बोल रहे हैं। जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनके अंदर खुद उनमें ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि कोई व्यक्ति अगर उसे ये बात पता चल गई कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो भी वो उसके साथ क्यों है। समझ रहे हो? इसके कुछ रीजंस हैं। और इसमें विलेन कौन साबित होएगा मेरे अकॉर्डिंग? वो टॉक्सिक व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति खुद, जिसके साथ जो विक्टिम है, वो ही मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा दोषी है इस चीज़ में। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा है और बाद में फ्यूचर में तुम्हें बता भी रहा है कि आई वॉज इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप और ऐसा ऐसा करके कोई भी कुछ भी बता रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम है। कैसे? मेरे को ऐसा लगता है कि नेचर कभी भी किसी को किसी से बांध के भेजता नहीं है। तुमको भी यही लगता होगा, ऑब्वियसली ये तो सच है लगना कैसे। नेचर कभी किसी को किसी से बांध के नहीं भेजता है, लेकिन इंसान जो कमज़ोर इंसान है, जिसके पास्ट में किसी चीज़ की स्कारसिटी रही है, कमी रही है, वो इंसान अपने आप को इस टॉक्सिक व्यक्ति से बांध लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट में कुछ कमी रही है, अब उसको एक व्यक्ति मिल गया, व्यक्ति या कुछ भी उसके रिलेशनशिप में, या फिर अगर मान लो फादर वाला रिलेशन है, तो मतलब उसकी खुद की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने जीवन को खुद से ठीक कर ले या अपने अपने रिस्क लेके अपनी ही लाइफ को बेहतर बनाए। डिपेंडेंट है। 25 साल के मेरे को कॉल आते हैं, 25 साल का इंसान है, 30 साल का इंसान है, और वो डिपेंडेंट हो रहा है अपने फादर पे। हालांकि इसमें इंडियन पेरेंट्स की भी गलती है कि वो केपेबल बनाते ही नहीं है उसे, वो उसको नल्ला ही बना के रखते हैं ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की भी कमी मानी जाएगी कि वो रिस्क लेने से डरता है या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पुश करने से डरता है। जो मेरे से मेंटरशिप लेते हैं, मैं उनको तो गाइड करता ही हूँ कि इस चीज़ से कैसे निकले। धीरे धीरे करके आप निकल सकते हो। एकदम इसे ही आपको सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे या एकदम से अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, तो आप भी नहीं हो पाओगे। तो मैं उनको पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हो। तो लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं करना चाहते, वो कंफर्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जबकि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, फिर भी वो उससे पुल आउट नहीं कर पाते, उससे कभी भी निकल नहीं पाते, उसी रिलेशनशिप में रहते हैं और बोलते रहेंगे सबको कि भाई मेरे साथ ये हुआ बुरा। वो खुद भी दुख रहते हैं, उसको भी दुखी रखते हैं। अच्छा, जो ये बोल रहा है ना, जो ये विक्टिम है, ये इंसान खुद दुख का कारण होता है। तुम गौर से देखना कभी भी, जो कमज़ोर है वो ही तो उस चीज़ को बढ़ाएगा ना। जो टॉक्सिक बन रहा है वो तो छोड़ देगा, तुम जाओ वहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ। जो टॉक्सिक है वो जानबूझ के उसी रिलेशनशिप में बना रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद नल्ला है या नल्ली है, उसके खुद की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, उसको बस एक पर्सन मिल गया। अब उसको पता है कि ये मिल गया मुझे, बस यही है, मेरी औकात इतनी ही है, मैं अगर इसको छोड़ दूंगी तो मेरे को दोबारा कोई दूसरा पर्सन नहीं मिलेगा या मिलेगी। समझ गए? तो उसको ये बात पता होती है, तो वो क्या करते हैं कि नहीं नहीं हम तो भाई यही करके देंगे। या फिर अगर कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं नहीं प्यार भी होता है। अरे भाई, प्यार उससे कैसे हो सकता है जो तुम्हें दुख दे रहा है? हो सकता है, वैसे तो इसके रीज़न होते हैं पास्ट में ना, जो जिन लोगों के प्यार की बहुत कमी रहती है ना, वो ऐसे लोगों के जाल में जाके फंसते हैं। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इंसानों के उसमें पता है कौन फंसते हैं? जिसके पास्ट में बहुत कमी रही होती है ना, किसी भी चीज़ की स्कारसिटी। जो हैप्पी रहे होंगे ना शुरू से, उनको सही एनवायरनमेंट मिला होगा, वो कभी भी टॉक्सिक है ही नहीं। लेकिन एक ये कॉमन पैटर्न होता है, जिसको बचपन में दुख मिला होता है, उसकी एक ना दुख से दोस्ती हो जाती है। वो दुख को अट्रैक्ट करता है, वो दुख के बिना जी नहीं सकता, इसीलिए वो उस टॉक्सिक इंसान के साथ रहता है। उसका ना एक दुख से कुछ वो हो जाता है, प्रेम, कुछ मतलब स्टॉकहोम सिंड्रोम बोल सकते हो इसको तुम। उसको जो चीज़ उसको दुख दे रही है, उसी चीज़ से उसको वो हो जाता है कि मेरे को यही चाहिए। उसे सब पता है कि यहाँ से दुख मिल रहा है, आई एम नॉट हैप्पी, सब कुछ बैड एक्सपीरियंस हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा सब, फिर भी उसी के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि पता है कि कैपेबिलिटी मेरी इतनी ही है, इससे ज़्यादा ना मैं डिज़र्व करता हूँ, या फिर ना इससे ज़्यादा मुझे मिलेगा। और क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो जो ये प्रेजेंट वाला है, ये इसको इसको जज भी नहीं कर पाते कि ये प्रेजेंट में जो है ना, ये टॉलरेटेबल नहीं है, इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, नॉर्मल नहीं है। क्योंकि पास्ट में जो था वो इससे भी ज़्यादा घातक था।
समझ रहे हो? जो पास्ट में था वो इससे भी ज़्यादा घातक था। सेम सेम एक और पैटर्न मैंने देखा, ये जो कल्ट को जो ज्वाइन करते हैं ना, जो संस्थाएं होती हैं स्पिरिचुअल या धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं, इन लोगों को पता है कौन लोग ज्वाइन करते हैं? जिनके पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है। ज़्यादातर उनके पेरेंट्स या तो वो रहे होंगे या किसी ना किसी तरह से दुख में, स्कारसिटी में रहा है जीवन। हमेशा जो तुम्हारा पास्ट जो है ना वो जज करता है। अगर वो किसी तरह से तुमने हैप्पी बना लिया ना तो तुम्हारे डिसीजन गलत नहीं होंगे। या फिर एक और चीज इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि तुम उस विक्टिमहुड जो माइंडसेट है ना जो तुम्हारा कि मैं विक्टिम रहा हूं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है पास्ट में, या ये अगर तुम इस चीज से निकल गए तो भी तुम निकल सकते हो। मतलब अपने आप का वो मानना छोड़ दो, या तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साथ बुरा हुआ है ये मानना छोड़ दो। ये ऐसे मतलब बोलने से नहीं होएगा, मतलब एक यात्रा होती है। तो मेरा काम एक्चुअली वही होता है कि मैं लोगों को इस चीज़ से निकालूं कि भाई जो तुम्हारा पास्ट था उससे अफेक्टेड अगर तुम प्रेजेंट में डिसीजन लोगे तो तुम्हारा प्रेजेंट ही नहीं फ्यूचर भी खराब हो जाएगा, तुम्हारी जनरेशन ही खराब हो जाएंगी पूरी की पूरी। तो सोच लो मेरा जो काम है वो पूरी जनरेशन को सुधारना ही होता है। पर स्टिल मैं कुछ ऐसा क्लेम नहीं करता, क्योंकि भाई ये डिसीजन लेना और ये एक्शन लेना फिर तुम्हारा ही काम होगा। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरा पार्टनर टॉक्सिक है। अब मैं जब कुरे देता हूँ ना उस चीज़ को तो मुझे पता चलता है कि भाई नहीं, वो टॉक्सिक नहीं है, तेरे अंदर प्रॉब्लम है। अगर टॉक्सिक है तो तू छोड़ दे। क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्यों नहीं छोड़ रहा है या छोड़ रही है? तुम क्यों पकड़ के बैठना चाहते हो उसे? जब मैं पूछता हूँ ना तो फिर पता कैसे रीज़न देते हैं, नहीं यार पर मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ यार, इतने दिन का रिलेशनशिप। भाई ये कोई लॉजिक हुआ कि भाई यार इतने दिन का रिलेशनशिप है ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अरे भाई ये तुम तभी बोल सकते हो जब तू खुद नल्ली होएगी, तेरे पास अगर तू उसे छोड़ देगी तो वो जो प्रोवाइड करा रहा है, अच्छा तू उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रही। देखो कोई इंसान जब तुम टॉक्सिक बोल रहे हो तो वो कुछ दे भी तो रहा होगा तुम्हें, तभी तो तुम उसके साथ जुड़े हुए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई बस तुम्हें मारे जा रहा है या कुछ कर रहा है या मतलब बस बैड एक्सपीरियंस दे रहा है तो तुम उसका, भाई तुम उसको छोड़ दोगे तो तुम्हें वो चीज़ कहाँ से मिलेगी फिर जो तुम जिस चीज़ के लिए तुम उसके साथ जुड़े हो? अफेक्शन हो सकता है, लव एंड अफेक्शन, इंटीमेसी हो सकता है, या फिर किसी तरह की सिक्योरिटी हो। लड़की को तो सिक्योरिटी भी चाहिए होती है एक लड़के की, है ना? या किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है ना? और कोई तुम्हारा है नहीं तो फिर इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, या कुछ भी, कुछ तो तुम्हें मिल रहा है ना तभी तो तुम उसके साथ हो। समझो? या फिर अगर तुमने पास्ट में जो इतने सारे टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तुम्हें लग रहा है कि भाई मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया अब तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, ये कोई लॉजिक हुआ? कितना मतलब पास्ट में जो ऐसे लोग बोलते हैं ना, कई लोगों ने मेरे को ऐसे भी बोला कॉल पे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसका पास्ट कितना ही दरिंदगी में रहा होगा कि ये प्रेजेंट में भी जब ये समझ चुके हैं तो भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये कितना वो है। अब फिर अब यही काम है मेरा, ये तो चैलेंज है कि भाई जिसके पास्ट में इतना बुरा रहा है उसको हील करना है। तो कई लोगों को मैंने करा भी भाई, बहुत अच्छे मतलब मेरे कुछ रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। फिटनेस में भी, साइकोलॉजिकल लेवल पे, रिलेशनशिप में, ट्रॉमा से रिलेटेड कुछ रिजल्ट मैं जब देखता हूँ, इवन अपने आप को डिलीट करने से रिलेटेड भी बहुत सारे केस मैंने बचाए हैं। वो मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों से बाहर निकल चुका हूँ। मेरे को ना एक्चुअली उनका दर्द मैं फील भी नहीं करता हूँ। मैं तो बस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे रहता हूँ। जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना ये भी एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें इमोशन नहीं है। जो ये लोग जो है ना, जो उनके साथ बहुत पास्ट में जो ट्रॉमा रहती है, ये इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको ना एक दर्द से प्रेम हो जाता है, जो पेन है ना ये उससे दोस्ती कर लेते हैं, प्रेम हो जाता है इन्हें। तो ये इमोशनल रहते हैं। और दूसरा कोई इनको कहानी सुनाने लग जाए ना, ये बड़े बड़े हाँ हाँ दुनिया ऐसी ही है, दुनिया देखो कितनी बेकार है, ये इस तरह की बातें बोलने लग जाते हैं। जबकि दुनिया बेकार नहीं है, तुम कमज़ोर बने बैठे हो। दुनिया तो जैसे फंक्शन कर रही है, तुम्हें भी पता चल चुका है, तो तुम उसके रूल जान लो। या फिर तुम ये मत बोलो कि तुम्हें रहना खेलना तो उसी मैदान में है लेकिन रूल नहीं मानूंगी उस मैदान के। ऐसा कैसे हो सकता है? हम रूल नहीं मानेंगे इस मैदान के, ना ना। अबे भाई तुम इस मैदान में जब जो खेल खेल रहे हो उसी के रूल तो मानने पड़ेंगे। जिस जगह पे खेल रहे हो उस जगह के रूल मानने पड़ेंगे तुम्हें। तुम अकेले थोड़ी रूल चेंज कर दोगे, या फिर सबको गलत बोलते फिरोगे कि भाई सब गलत है सब गलत है। ऐसे तो तुम खुश रह ही नहीं पाओगे कभी भी। यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, जो ये सबको जो टॉक्सिक बोलते रहते हैं ना कि मेरे माँ बाप गलत हैं या मेरा तो ये गलत है। अरे भाई माँ बाप गलत है, तुम अलग हो जाओ। जैसे मैं हुआ हूँ, मेरे को भी गलत लगते थे तो मैं अलग हुआ ना। तुम रहो भी उन्हीं के साथ और तुम बोलो भी उनको गलत, तो ये तो गलत बात है। मैं समाज को गलत तब बोलता हूं जब मैं उस समाज से अलग हट चुका हूं। मैं धर्म को गलत तब बोलता हूं जब मैं उस धर्म को अलग गलत कर चुका हूं। मैं सरकारी जॉब या जॉब इन सब को गलत तब बोलता हूं जब मैं इनके रास्ते पे जा रहा था लेकिन फिर मैंने अपना रास्ता मोड़ लिया, यानी कि मैं इनसे अलग हो चुका हूं। जिस जिस चीज को मैं गलत बोलता हूं मैं उससे अलग हो चुका हूं।
एक दो चीज़ प्रोसेस में है, वो शुगर छोड़ने के प्रोसेस में हो। तो ये जैगरी पाउडर लेके आया हूँ मैं। 1 किलो का जैगरी पाउडर है, देसी शक्कर। पता नहीं, पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो इसका भी वही होता है, पर एटलीस्ट वो प्रोसेस्ड वाइट शुगर से तो थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। तो ये एक मेरा रास्ता है। इसको छोड़ने के बाद इसको भी छोड़ दूंगा, इसको टूल की तरह यूज करूंगा, फिर इसको भी छोड़ दूंगा। टॉक्सिक। ये भी मैंने बनाया है, प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक बनाया है, तो इसके अंदर भी काफ़ी शुगर था। तो चाय नहीं बनाई है मैंने आज। चाय धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चाय का 1 किलो का पैकेट लाया था मैं, चाय पत्ती का, इसको ख़त्म करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि फिर स्वीटनेस की जो क्रेविंग है फ्रूट से करूँगा, या फिर ये शक्कर या फिर केला, फ्रूट, मतलब मीठे की क्रेविंग होती है ना कभी कभी, तो नेचुरल शुगर ही लेंगे, फिर कोशिश करेंगे। अरे यार, मेरा टॉपिक निकल जाता है बार बार। जब भी मैं ऐसे बनाता हूँ तो टॉपिक निकल जाता है, इधर उधर हो जाता है। ठीक है, पर्सनल थोड़ी बातें भी हो जाती है शेयर, तो अच्छा लगता है थोड़ा धीरे धीरे। मेरे पुराने वीडियो जाके देखना, उसमें तुमने बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तुम्हें ओल्ड वीडियोस जाके देखा करो, मेरे सबसे ओल्ड जो हैं, अच्छा लगेगा आपको भी। जो लोग नए आए होंगे उन्होंने देखे नहीं होंगे मेरे सबसे पुराने वीडियोस। हाँ, तो मैं क्या बोला था, ये जो भी लोग बोले ना और ज़्यादा दुख सुनाएं, ज़्यादा ये करें, ऐसे लोगों से तुम ना दूर रहना। मतलब ऐसे लोगों को सही करना वो हमारा काम है। हम लोग क्योंकि अफेक्ट नहीं होते। मतलब मैं डिटैच्ड रहता हूँ सबके दुखों से, इसलिए ये मेरा काम है, वो मैं हम लोगों का काम है। तुम लोग ना, तुम्हें कभी भी ये दुख सुनाने वाले जो लोग आए, दुख दर्द, मैं तो बहुत दीनहारी हूँ, ये हूँ वो, मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ सब गलत हुआ है, मेरे पेरेंट्स ने गलत करा है, मेरे साथ पूरी दुनिया गलत करती है, ऐसे जो भी बोले, इन लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है तुम्हें। याद रखना, ट्रॉमा से ग्रसित लोग हैं, तुम्हारी जिंदगी को भी दुख ही बना देंगे। तुम्हें रहना ऐसे लोगों के साथ चाहिए जो तुम घूमो फिरो तो मजा आ जाए, एकदम खुश, मजेदार, जैसे वहां से जाओ तो भी एकदम पॉजिटिव। लेकिन ये जो इमोशनल लोग होते हैं, दुख, हमेशा दुख, दर्द, बीमारी, ये हो गया, हाँ वो मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई थी मैं, हाँ वो यार मम्मी को ये हो गया है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है उन्हें, ये बस यही चलता है इनका बहन। अच्छा, इसमें भी मैं एक और बात बताऊं, ये भी बड़ी अच्छी बात, ये फनी बात है कि इनको पता क्या लगता है जब ये ऐसे बोल रहे होते हैं ना, तो ये ऐसे, इनको ऐसे लग रहा होता है कि ये ना, मैं ये दिखा के बहुत अच्छा बन जाऊंगा कि मैं अपनी मम्मी को बाइक पे, मैं ना मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ अपनी मम्मी को देख के। लेकिन मेरे जैसा बंदा जब इनको देखता है ना, मैं तो खतरे की तरह देखता हूँ ऐसे लोगों को, जो हमेशा दुख दुख से मतलब इतने गले लगा लेते हैं दुख के, मतलब दुख से चिपटे रहते हैं, दुख मिल जाए बस किसी तरह। ये कमजोर लोग, कमजोर लोग, वो इमोशनल लोग, दुख दर्द, दुखी चाहिए मुझे, तो गिल्ट चाहिए, ऐसे ऐसे करते हैं ये। मतलब बड़ा ही गंदा लगता है मेरे को। मतलब ये बहुत ही गंदी बात है कि मतलब, और दुख को ना बड़े उससे दिखा रहे होते हैं, हाँ वो मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ ना, हाँ उनके वो पथरी हो गई है, पता नहीं ऐसे गर्व से बता रहे होते हैं, बिना पूछे बता रहे होते हैं। भाई हमें नहीं सुनना है तेरे पथरी हो रही है तेरी माँ की। तो जा करा, तेरी माँ ने जो गलती करी है उसकी वजह से हो रहा होगा कुछ, तेरे माँ को बीपी हाई हो रहा है, शुगर हो रहा है, हमें क्या लेना देना। वो आते ही बता देगा एकदम से, भाई उससे पूछो भी मत, तुरंत बता देगा। जो उसे लगता है कि उस वो बहुत अच्छा काम है, नेक काम है, वो जो नेक काम करके आया हूं मैं, अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके आया, हाँ मैं 3 दिन से वहीं पे जा रहा हूँ यार डेली, ऐसे भी बोले 3 दिन। भाई इतनी, भाई इन लोगों से दूर रहना। ये जो बड़ी खुशी से हॉस्पिटल, बीमारी, इसकी शादी करनी है, उसके पैसे जमा कर रहा हूँ, हाँ उसके लोन की किस्त चुका के आया हूँ, यही चलता है इनके, यही बातें चलती है। भाई बड़ा घटिया लगता है मेरे को यार। भाई कभी ऐसे नहीं कि हाँ मैंने प्रोटीन पी, मैं तुम्हें कितना पॉजिटिव बताता हूँ कि देखो मैंने अभी प्रोटीन पी लिया, मैंने अभी 5 अंडे बॉईल कर दिए, मैंने शुगर को रिप्लेस करके अभी ये कर रहा हूँ, इसको भी छोड़ दूंगा, है ना। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, तुम मेरे वो सुनोगे तुम्हें पॉजिटिविटी नजर आएगी, है ना। इनके ऊपर तो रेंट करता हूँ इसलिए ऐसे वो बताता हूँ मैं। पर ये लोग ऐसे जैसे तुम्हारी परिधि में आएंगे ना भाई, भाई एकदम से मतलब तुम्हारे ऊपर बॉम्बार्डिंग कर देंगे, ले मेरा विक्टिम हो तू, पकड़ ले, एक और दुख ले, ले अभी हॉस्पिटल से आया हूं, ये ले, बीमारी हो गई थी, ये देखियो हाँ हड्डी टूट गई थी, ये ले, अभी कल प्लास्टर कराने जाना है, वो कलर, एक और दुख ले, ये ले, ले। भाई यार क्या है यार, इंडिया के साले प्रॉब्लम ही नहीं खत्म होते।
यहाँ के इंडियन लोग पुअर साले, गरीब, स्कारसिटी से भरे हुए। अबे गुद्दी पकड़ लो उस माँ बाप की जिसने गरीबी में पैदा करा। इतने सारे दुख हैं तुम्हें तो चलो, जब देखो दुखी दुख सुनाते रहेंगे, दुखी दुख सुनाते रहेंगे। अबे कुछ खुशी खुशी भी है तुम्हारे जीवन में कि नहीं है? हैं? गाड़ी का वो सर्विस कराने ले जाना है, हाँ वो कूलर यार, वो एसी ऑर्डर करा है, खराब हो गया एसी का, वो आ रहा है, वो मैकेनिक आ रहा है, वही उसी में पूरा दिन चला गया मेरा तो पूरा संडे पता ही नहीं चलता, इन्हीं कामों में निकल जाता है। साला गरीब बहन। इतनी गुस्सा आती है ना इनको देख के, तो इतना घिन आता है मेरे को। मैं इन्हीं लोगों से तो भागा। पता है थोड़े टाइम तक मैं ये चीज रियलाइज नहीं कर पाया था, ये अब मैं जैसे तुम्हें इतने क्लैरिटी से बता रहा हूं ना, जब मैं ट्रैवल करना शुरू करा मैं ना खुश होने लगा, मेरे को खुशी हो रही थी। मेरे को पता नहीं चल रहा था क्यों हो रही है, पर मेरे को मतलब मैं उसे डिफाइन नहीं कर पा रहा था शब्दों में उसे क्लैरिटी। अब मैं जब ये रहता हूं ना अलग, और मैं जब वो रहता हूं, मेरे को ना सारी चीजें याद आती हैं, तो मुझे याद आता है कि ओ ये वो शब्द हैं, ये वो लाइन्स हैं जो मेरे को अब सुनने को नहीं मिलती। क्या? मेरा टायर पंचर हो गया, मेरे को कूलर की सफाई करनी है, मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है, मेरे को मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, मेरे पापा का ये हो गया। बहन जो घटिया नेगेटिव बातें, और दूसरे को बता रहे चेप रहे। साले तेरे खुद ट्रॉमा भरा पड़ा है, हमें क्यों चेप रहा है भाई? हम तो एक पॉजिटिव वो मिलने आए हैं, मिलेंगे जुलेंगे चाय पियेंगे। क्या तू अपनी घटिया बातें सुना रहा है? गरीबी, दुखी दुख। और ये पता नहीं, ये गरीब इंडिया में ज्यादा वो मैंने देखा है। चलो फॉरेनर से मिलो, वो भी कोई अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मतलब सब पॉजिटिव कर रहे हैं। जैसे इंडियन से मिलो तुरंत ले गिल्ट, ये ले एक और दुख की कहानी सुन, ये ले बैड, और एक अंदर रह गई, ये भी ले। साला जब देखो दुखी दुख। साला कुछ तो अच्छा कर लो, तुम भी तो कुछ गलत कर रहे होगे कि ऐसे दुखी लोगों के बीच में पड़े हुए हो। कमजोर माता पिता, घटिया माता पिता, जिन्होंने काप्स खाया है जीवन से, बचपन से, हैं? उनकी गुद्दी पकड़ने के बजाय उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, हैं? कई तो ये बोलेंगे कि मेरे माता पिता टॉक्सिक हैं, फिर भी मैं उनकी सेवा करूं। अरे भाई, गुद्दी पकड़नी चाहिए ऐसे लोगों की, हैं? खुद दुख के बीच में तुम बने रहना चाहते हो, सच बात ये है। वरना मैंने ऐसी कोई वीडियो आज तक क्यों नहीं देखी कि मतलब जो दुख वाले जो होते हैं, मैं जैसे अभी तुमने ये वीडियो पूरी देखी ना, दोबारा प्ले करना है इस वीडियो को। तुमने ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी कहीं पे भी देखा? जो दुख सुना रहे हैं मैं उन्हीं को गलत बोल रहा हूं, तुमने सुना? नहीं सुनोगे तुम, क्योंकि यहाँ पे लोग ना सच्चे नहीं है। उन्हीं के दुख में शामिल होके हाँ बेचारा ये, हाँ बेचारा वो, हाँ ये तो गलत ही रहता है। ऐसे क्यों करते हो तुम? भाई गुत्ती पकड़ो ऐसे लोगों की जो ज्यादा दुख सुना रहा है ना, दो थप्पड़। मैं तो, मेरा तो मन करता है पहले दो चप्पल मारूं। साढ़े मैं तेरे से ये सुनने आया था, हैं? यहाँ इसकी लोन की किस्त चल रही है, इसकी लोन की किस्त वो हो रही है, हैं? यहाँ पे प्लॉट ले लिया, वहां पे केस हो गया, ये हो गया। अबे नल्ले नल्ले, कुछ पॉजिटिव बात कर ले। फैन से ऐसे कूट कूट के भरी हुई है नेगेटिविटी, साला समझ ही नहीं आता। कब हंसोगे, कब खेलोगे, कुछ करोगे नहीं? स्विमिंग क्लास जाओगे, कुछ अच्छा करा? स्विमिंग क्लास ज्वाइन करी? नहीं, कुछ नहीं। भारत यात्रा करी, कुछ ट्रैक पे गए? नहीं, कोई पॉजिटिव बात है ही नहीं। ये मर गया, वो मर गया, उसका बच्चा पैदा हो गया, हैं? हाँ शादी में जाना है यार, ये अभी देखो ये फ्राइडे की छुट्टी नहीं मिल रही, वहां पे शादी में जाना है। ऐसी ऐसी बातें रहती है इनकी, नल्ले। पर घिन आती है यार, घिन आती है। मैं इन लोगों से सेपरेट हूं, मैं इन लोगों से दूर हो चुका हूं। ये सब मेरे पास्ट में हुआ है, तब जाके अभी तक मैं इस चीज को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। सोचो कितनी गहरी छाप होगी मेरे अंदर, और मेरी कितनी पॉजिटिविटी मानोगे तुम कि मैं ये सब से निकल भी आया, और ये सब मेरे दिमाग में छपा हुआ है। और छपा हुआ मतलब ऐसे तो इम्प्रिंटेड था ही, पर ये मैं रियलाइज किया अभी ओवर द टाइम कि मेरे साथ अब ये सब क्यों नहीं हो रहा। मैं मतलब खुश कैसे हो रहा हूँ? ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं सुबह आराम से उठ रहा हूँ, फिर मैं खाना बना रहा हूँ, मेरे को कोई दुख आ ही नहीं रहा। क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने जब जैसे ये थोड़ा सोचना विचारना शुरू करा, मैं एक वॉक करने जाता हूँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वॉक करने वाला जंगल है, उसके अंदर मैं वॉक कर रहा था। मेरे को ये रियलाइज हुआ कि वो सब जो बातें मेरे साथ पहले हो रही थी, जो नॉर्मल लगता है, जो तुम लोगों को भी नॉर्मल लगता होगा, कई लोग जो ये देख रहे होंगे, नल्लो नल्लो निकल जाओ ऐसे लोगों से।
तुम लोगों को ये नॉर्मल लगता होगा कि तुम्हारे अराउंड में कोई आता है और तुम्हारे साथ नेगेटिव बात करके चला जाता है। तुम लोग इस चीज के आदी हो चुके हो। ट्रस्ट में ये बात तुम समझ गए ना, इस वीडियो की बहुत गहरी बात बता रहा हूं। तुम इस चीज के आदी हो चुके हो कि नेगेटिव बातें हो रही हैं, नेगेटिव। भाई तुम मेरे जैसा एक बार जी के देखो, मेरे जैसा जी के देखो भड़वो, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा। मतलब मैं खुश हो रहा हूं, है ना, मैं खुश हो रहा हूं। मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्यों इतना मेरा वो। भाई नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं है मेरे आसपास, नेगेटिव लोग नहीं है मेरे आसपास, नेगेटिव कहानी, नेगेटिव किस्से। मेरे को तो ये काम करना है, मेरे को तो ये करना है, वो छोटे वाले का एडमिशन कराने जाना है, स्कूल की फीस तो इतनी बढ़ गई है। हाँ, स्कूल वाले तो ऐसे हो गए हैं, स्कूल की फीस इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया, पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया। यहाँ पे मुझे नहीं पता चलता क्या बढ़ गया क्या घट गया। बढ़ गया होगा, कोई बात नहीं। 50 रुपए वो ये, हाँ पहले देखो इतने सस्ते होते थे, अब ये जियो वालों ने भी बढ़ा दिया, पहले फ्री में दिए थे। यही तो चाल होती है इनकी। ये तो गप है, गरीब गरीब है तू भाई, ये प्रॉब्लम है तेरी। 2 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, ये रिचार्ज बढ़ गया, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलेगा ही ना। और फ्री में जो इतना उपलब्ध करा दिया वो फिर इतना महंगा महंगा क्यों बोल रहा है? मत कर। जब तेरी गाड़ी की औकात नहीं है तो पेट्रोल की मत कर, मत लेना। तब तो तूने आदत डाल दी, तब तो तू मजे में जी रहा था, फ्री में दे रहे थे जब वो। अब वो अपना वो कर रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, हैं? इतने सारा तो तुम वो करके बैठे हो ना। पता नहीं गरीब लोगों को ये कैसे प्रॉब्लम हो जाती है एकदम से कि 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया। ये इस टॉपिक पे चलो मान लो प्रॉब्लम भी हो रही है, इस टॉपिक पे बात कैसे कर रहे हो तुम? क्या बात कर रहे हो? यही टॉपिक जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, मीडिया में है, उन सब का तो काम है, वो तो इन्फ्लुएंस करेंगे, वो तो ठीक है। तुम अपने 24 घंटे जो प्रीशियस, जो खुशी के होने चाहिए, जो तुम्हें इंजॉय करना चाहिए, नहीं। ये बढ़िया सब्जी महंगी हो गई है, टमाटर 60 का हो गया, टमाटर 60 का हो गया। उसने मेरे को धनिया नहीं दिया था जब मिर्ची लेने गए थे ना, हाँ इसने धनिया देना बंद कर दिया है अब। अबे भड़वे 2 रुपए का आता है धनिया, तेरी 2 रुपए की औकात है क्या? 2 रुपए के लिए बात कर रहे हो तुम? 5 रुपए का 10 का आता होगा धनिया, क्या हो गया? हम्म। वो सब्जी लेने जाता हूं मैं, सब्जी की दुकान पे ये लड़ रहे होते हैं। वो बोलता है कि धनिया मिर्ची दो, वो बोलते हैं नहीं, एक एक आइटम लिया है, थोड़े ज्यादा सब्जी वब्जी लेते तो हम धनिया मिर्ची दे देते। ये बातें हो रही है। ओए हट्टा कट्टा मर्द इंसान ये बात कर रहा है कि तुमने धनिया मिर्ची नहीं डाला। फिर वो वहां से बोल लिया, अरे तो इतनी सी तो सब्जी ली है, आधा आधा किलो सब्जी लेते हो, बोलते हो धनिया मिर्ची दे दो। फिर ये बातें चल रही है, बताओ। कैसे दुख नहीं होगा इनके? हर चीज में दुख वो करते हैं भाई। बता है, मेरे पास पैसे आने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज करी कि मैं पैसे से ना फ्री हुआ हूं। मैं अब ये नहीं सोचता कि क्या चीज कितनी महंगी है, मेरे रहने के लिए मेरे को पूरा रूम चाहिए, मेरे को अपना कंफर्ट चाहिए, मैं नहीं सोचता हूं। और मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं सिंगल रहता हूं अब। मेरे को कितना भी खर्चा हो जाए ना, इस इंडिया लेवल पे कितना भी खर्चा हो जाए, पहले ये जो नल्ले लोग हैं ना, इनको प्रॉब्लम होगी पहले। 2 रुपए बढ़ गया, 3 रुपए बढ़ गया, धनिया मिर्ची नहीं दिया, मेरे तक प्रॉब्लम आने में सदियां लग जाएंगी। क्योंकि ये इतने सारे गरीब लोग हैं, जैसे ही टमाटर 60 का होएगा ये तिल मिलाने लग जाएंगे, पड़ फड़फड़ाने लग जाएंगे, खेती बेकार हो जाएगी, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, पड़पड़ाने लग जाएंगे। मेरे तक नहीं आएगी। मेरे लिए तो 80 का भी हो जाए टमाटर, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। लेना होगा लूंगा, नहीं लेना होगा नहीं लूंगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैंने इतनी स्वार्थ पाली नहीं रखे साले। जब तुम लोगों ने पाले थे स्वार्थ, बच्चे पैदा कर रहे थे नल्लों, शादी कर रहे थे, हैं, एसी लगवा के दिल्ली में रह रहे हो तुम, घटिया जगह पे, हैं, 50 डिग्री में एसी लगवा के रह रहे हो। जब एसी खराब हो रहा था तुम्हारी फट रही है, तुम्हें नहीं पता था कि एसी खराब होते हैं, तो 2 लगवाता, फिर एक खराब हो जाए तो एक बैकअप में। फिर रोता क्यों फिरता है जब एसी तेरा खराब हो जाता है? हाँ, वो मैकेनिक को बुलाया, 2 दिन से एसी खराब है मेरा। ये बातें चल रही है इनकी। कहाँ मैस्कुलिनिटी है? कहाँ तुम अच्छा जीवन जियोगे? कहाँ पॉजिटिव जियोगे? तुम्हें भी पता था कि तुम कैसी जगह पे जी रहे हो, एसी खराब होते हैं, तुम्हें भी पता था ये बात। कई लोग तो सेकंड हैंड एसी लगा रहे होते हैं, फिर खराब होता है तो फिर रो रहे होते हैं, मैकेनिक नहीं आया, अब वहाँ एसी खराब हो रहा है, मेरा तो एसी के बिना जी नहीं लगता, हम तो मॉल में चले जाते हैं। नल्ले नल्ले। कहाँ से बात चली थी? वो टॉक्सिक लोगों से यहाँ पे आ गया। एक्चुअली वो भी टॉक्सिक ही है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो छोटे मोटे ये जो चीजें करते रहते हैं, 2-2 रुपए के लिए टॉक्सिसिटी वाली डिबेट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ऊंची आवाज कर लेते हैं, ये भी टॉक्सिसिटी है। लेकिन तुम इससे जुड़े हुए क्यों हो? ये देखो ना, जरूर तुम्हारा कोई स्वार्थ होएगा। तुम स्वार्थ से बंधे हुए लोग हो, तुम स्वार्थ छोड़ नहीं पाते हो। तुम्हें भी पता है सब कुछ, तुम्हें भी पता है कि शादी करोगे तो इतने सारे स्वार्थ जुड़ जाएंगे कि तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें घर लेना पड़ेगा, तुम्हें एसी लगवाना पड़ेगा, तुम्हें कार लेनी पड़ेगी,
और अगर टूर करने जाओगे ना, मसूरी, ये मनाली, ये शिमला, तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर तुम परिवार बनाओगे, पत्नी पालोगे तो अच्छे खासे पैसे और अगर तुम मान लो सिंगल हो, जैसे मेरा लौंडा लपाड़े की तरह हो, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी हॉस्टल वॉस्टल ले लो, मतलब अच्छे हॉस्टल ले लो, बढ़िया सो, और इधर ही रात को निकल जाओ घूमने, कभी भी मन कर रहा है तब निकल जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे साथ एक लड़की होगी, तुम्हें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, अच्छा होटल करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कोई भी कहीं भी वो कर, टाइमिंग से होटल में जाना पड़ेगा। मान लो 3 बजे तुम, अगर शिमला से तुम्हें मान लो आगे जाना है नारकंडा की तरफ या कहीं और आगे जाना है स्पीति की तरफ, तो तुम, अगर तुम लौंडे लपाड़े हो, लड़के हो, तो तुम 3 बजे भी निकल जाओगे दिन के, है ना, अगर टाइमिंग अलाउ करती है। थोड़ा रिस्क ले सकते हो, मेरा मतलब ये है कि थोड़ा रिस्क ले, लेकिन अगर लड़की है तो तुम्हें प्रॉपर प्लानिंग, फिर अगले दिन जाना पड़ेगा। हर चीज़ में प्लानिंग इतनी होनी चाहिए और अच्छा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ताकि अच्छे होटल में, अच्छा टैक्सी कंपनी से जाओ, अच्छी जगह पे रुको, सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और फिर उस चीज़ से आएगी टॉक्सिसिटी। पैसे तो तुम कमा नहीं रहे हो, घूमने की इच्छा आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि वो देख लिया है इंस्टाग्राम पे, रील देख लिया है, वो वाला रील देख लिया है, तो वो वाला रील बनाने जाना है पेंगोंग लेक। नल्ले, अपने स्वार्थ को कम कर ले वरना वो ऐसे ही रोता रहेगा, टॉक्सिक बनता रहेगा। रिलेशनशिप वाला टॉक्सिक डाला था, पर वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया वीडियो के टॉपिक, कोई बात नहीं। देखो, ये खीरे लाया था मैं, खीरे है, गाजर है, और उसने खुद ही धनिया मिर्ची दे दिया मेरे को, मैंने तो मांगा भी नहीं। नहीं, धनिया भी दे रही थी, मैंने बोल दिया धनिया, मैंने धनिया मेरे को नहीं चाहिए, मैंने धनिया निकलवा दिया। गरीब होता तो पता है क्या, हाँ हाँ और डाल दो, चाहे डालेगा नहीं, खराब हो जाएगा, फिर भी और डाल दो। मैं तो मना करता हूँ, मैं, मेरे को नहीं चाहिए। चाहिए होगा तो मैं और ले लूँगा, 5 रुपये का ले लूँगा मैं, 10 रुपये का जब मेरे को चाहिए होगा, अभी तो नहीं चाहिए मेरे को, है। क्यों? अबे कभी फ्री की चीज़ को मना करके देखो, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। फ्री की चीज़ को मत लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। फ्री की चीज़ मिले कुत्ते की तरह पहुंच जाते हो, तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी के लिए हानिकारक है। अगर ज़्यादा फ्री 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 करोगे तो सॉफ्ट बन जाओगे, नेचर तुम्हारा सॉफ्ट हो जाएगा, रियल एग्रेसिव अल्फा मेल नहीं बन पाओगे। और वो तुम्हारे जो रियल एग्रेशन जो है ना, वो तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ करता है। तुम तो सॉफ्ट ही बने जा रहे हो। हाँ आंटी धनिया भी दे दो, हाँ अब रोज लेके जाते हैं ना सब्जी, हाँ हाँ रोज लेके जाते हैं, धनिया डालो, हाँ यहीं से लेके जाते हैं हम तो, हाँ वो कल भी आपने मिर्ची नहीं डाली थी ना, हाँ यहीं से लेके जाते हैं। अबे नल्ले क्या बात कर रहा है तू, 5 रुपए की, 10 रुपए की बात। साले लड़की बन के फिर रहे हैं यहाँ के लड़के भी, आदमी भी, 5 रुपए के लिए साला कोई मैस्कुलिनिटी नहीं है। भाई पैसे देके चीजें खरीदो, मत खरीदो लो ये फ्री में, अच्छा नहीं लगता। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। वो जो टॉक्सिसिटी वाला था ना, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा वो रह गया, मेरे को लगता है वो पॉइंट बना के जो करता हूँ ना, उससे ये थोड़ा बढ़िया रहता है, लाइन में रहता है टॉपिक, पर उसमें वो नेचुरलिटी चली जाती है, जैसे ये नेचुरल रहता है। तो तुम्हें बताना तुम्हें कौन सा सही लगता है। वैसे तो मैं संभाल लेता हूँ वीडियो को, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने देता, पर हो जाता है फिर भी। पर ये टॉक्सिक लोगों के बारे में मैं और बनाऊंगा, कमेंट करना, फिर मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, पर पढ़ूंगा कैसे कमेंट, दूसरा मोबाइल नहीं है मेरे पास अभी। कोई बात नहीं, देखेंगे उसका सॉल्यूशन करेंगे, कुछ मोबाइल ले लेंगे यार, एक लेना ही पड़ेगा। वैसे मेरे पास 2 मोबाइल है, दोनों की स्क्रीन टूटी हुई है, एक सैमसंग का है, एक और है, वो सब्सक्राइबर ने ही भेजा था मुझे। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, क्योंकि अगर तुम टॉक्सिक लोगों के पास जा रहे हो तो तुम टॉक्सिक हो, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास्ट में स्कार्सिटी रही है, या फिर तुम अभी कंफर्ट जोन में इतने आ गए हो कि उस बंदे को छोड़ नहीं पा रहे हो तुम, या उस बंदी को छोड़ नहीं पा रहे हो तुम, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। उस बंदे में प्रॉब्लम नहीं है, टॉक्सिक ने, टॉक्सिक बंदे में या बंदी में, तुम हो टॉक्सिक, रियल टॉक्सिक। एक मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि कई बार ऐसा लगता है कि जो विलन दिख रहा है ना, वो विलन नहीं है, जो विक्टिम है वो विलन है एक्चुअली में, वो बांध के रखता है। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा एक दिन, इस पे कुछ इस तरह की कहानियां भी तुमने पढ़ी होंगी कि जो विक्टिम है वो क्रिमिनल है, और जो क्रिमिनल है वो एक्चुअली में विक्टिम है। समझ जाओ, मतलब ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे दो मूवी के। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, 1-to-1 सेशन
काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।